दोस्तों वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि फाइनली इटली ने गुड बाय कर दिया है चाइना को। इटली $1 ट्रिलियन के आरबीआई प्रोजेक्ट से निकल चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इससे पहले इटली ने इंडिकेशन दे दिया था कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ज्वाइन करके गलती कर चुके हैं, बट अब इटली चाइना को ऑफिशियली कह चुका है कि हम रिजॉइन नहीं करेंगे। इटली अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये चाइना से दूर हो रहा है। एट द सेम टाइम इटली ने इंडिया से बहुत से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड किए हैं। जैसे कि आप देख पाओगे आज के समय इटली इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है और एक MOU डिफेंस कॉरपोरेशन भी साइन हो चुका है ना। हम इटली के कंट्री के बारे में बात करते काफ़ी बार हम समझ नहीं पाते कि इटली कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे कि इटली का ये करना कितना इम्पोर्टेंट है। इटली की इकोनॉमिक पावर है ना, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जो अकॉर्डिंग नॉमिनल GDP के हिसाब से। ये आप देख पाओगे इटली नंबर 8 पर आपको मिलेगा। इटली अपने आप में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हालांकि ओवरऑल इनकी GDP ग्रोथ रेट इनकी इतनी नहीं है। पॉपुलेशन जो इनकी 5 करोड़ के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 5,90,00,000 के पास है। इसका फर्टिलिटी रेट 1.24% है, मतलब इनका पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है ना। GDP ग्रोथ रेट ऐसा इतनी नहीं है कि ये $3 ट्रिलियन को आसपास पहुंच पाए। स्टिल इटली, कनाडा, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन टर्की इनसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और अगर हम बात करें उन कंट्री की जो पूरे दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, उस लिस्ट में इटली, यूनाइटेड किंगडम और इवन इजराइल से भी आगे दिखेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मेन पाई चार्ट है उन कंट्री का जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली यूएसए नंबर 1 पर है 40% के साथ। फिर ऑफकोर्स आपको दिखे जाएगा इटली 3.8%, जो कि यूके, साउथ कोरिया, इजराइल से भी आगे है। तो इटली देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है और इटली ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब इन्होंने पैसों के लिए, लिटरली लोन्स के लिए चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया था। ये आपके सामने आर्टिकल है उस वक्त का, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये माना जाता है कि यूएसए का एक बड़ा ब्लंडर हुआ है कि G7 देश बाय डिफ़ॉल्ट G7 कंट्री का वेस्टर्न कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट अलाई है, नाटो मेंबर। इसने चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। नाउ BRI आज के समय पूरी दुनिया जान चुकी है ये है क्या, एक सॉफ्ट लोन स्कीम है। और BRI का पार्ट बनते तो चाइना का $1 ट्रिलियन का जो बड़ा पूल है उसमें से आपको उधार मिल सकता है। उधार भी ऐसा काम करेगा कि यही उधार इस्तेमाल करेंगे चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसे पे करने के लिए। चाइनीज़ आप एक देश में एयरपोर्ट मीन्स बढ़ाना चाहते हैं, बंदरगाह बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, तो जो आप लोन लोगे वो इन्हीं कंट्री मतलब चाइनीज़ कंपनियों को वापस ये पैसा रीपे करना होगा। नाउ एक एक करके कई कंट्रीज लाइव कर रहे हैं। नाउ उस टाइम 2019 में इवन आई वॉज शॉक, नो वन एक्सपेक्ट कि चाइना इतना बड़ा होम रन करेगा कि ये इटली को BRI में ज्वाइन करवा लेंगे। मगर जियोपॉलिटिक्स की यही खास बात है कि आप कुछ सालों में देख सकते हैं कि मेजर शिफ्ट आता है कंट्रीज़ के अलाइज में, उनकी प्रायोरिटी में, और कोई एग्रीमेंट साइन हो गया है तो वो टूट भी सकता है। और इटली के केस में भी यही हुआ है। आज के समय कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वही इटली जो एक टाइम पर चाइना के साथ हाथ मिलाकर खड़ा हो गया था, अब उसी कंट्री ने ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है जिससे
BRI किलर कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट जो चाइना के BRI को काटेगा, नाउ उसे हम आईमेक कहते हैं। नाउ इस प्रोजेक्ट का नेम है आईमेक। नाउ आईमेक के बारे में पता होगा आपको, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपे थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक को टू मेडिटेरियन सी, और इटली इसका पार्ट है। ये बात जो बाइडन ने खुद कही है। इटली ने प्रॉपर, और इन कंट्रीज़ ने UAE और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है आईमेक कॉरिडोर को। एक ह्यूज टर्न ऑफ इवेंट है, और मैं कहूँगा इसमें इटली के मेलोनी का क्रिटिकल रोल है, और इंडिया का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया ने भी इटली को काफ़ी एश्योरेंस दिया है कि यूरोप में इंडिया जो ट्रेड करेगा उसका गेटवे इटली होगा। और अब हम ये बात भी देख रहे हैं कि जो दूसरे तीसरे महीने जो इटली के एम्बेसडर भी हैं टू इंडिया, ये एक लेख लिखते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक प्रेम पत्र टाइप का होता है कि इंडिया हमारा पार्टनर है इज़ अनसर्टेन वर्ल्ड। और याद रखिए इटली का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होगा 2024 में, क्योंकि G7 होस्ट करने वाला है इटली। तो क्योंकि G7 होस्ट करेगा इटली, और पिछले कई सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि अगर कोई भी कंट्री G7 समिट होस्ट कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को इनवाइट करता ही है। तो उस पॉसिबिलिटी से देखें तो 2024 का जो इटली समिट है, इसमें भी इंडिया गेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। यह न्यूज़ सामने आ रही है। तो क्या हम ये मान ले चाइना का जो 1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये फेल कर चुका है? तो देखो, मेरे नज़र में एक वसूल है कि अगर आपके सामने फैक्ट है तो आप विश्वास करो। मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक खुद अफ्रीका कंट्री से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि 120 जो लिस्ट में 122 नंबर पे आपको अभी मिल जाएगी इसका नेम। ये कंट्री में चाइना ने 70 किलोमीटर रोड बनाकर इसके ऊपर 3 टोल टैक्स लगाए हैं, और 50 सालों के लिए जो टोल कलेक्ट होगा वो चाइना गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक फैक्ट है। नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फैक्ट ये है कि इटली के बाहर निकलने के बाद भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी भी जिंदा है। चाइना के मुताबिक 2024 के पहले हफ्ते में रिन्यू के जो फेज़ आते हैं उसमें इटली मेंबरशिप रिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद आप देखेंगे और एक देश है जो फिलीपींस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट कंट्री है। फिलीपींस इंडिया से रिसेंटली ब्रह्मोस परचेस किया था, और ये एक इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। और फिलीपींस ने भी यह कह दिया है चाइना को गुड बाय। 2024 में जो रिन्यू करने का प्रोसेस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो फिलीपींस भी नहीं करने वाला है। बट बहुत से देश हैं जो BRI को ज्वाइन करके रखे हैं, और फॉर द टाइम बिंग ये नहीं छोड़ पाएंगे। और देखना होगा, जैसे कि अर्जेंटीना आप इसमें देख पाएंगे। अर्जेंटीना में हालांकि न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं, बट कुछ कहा नहीं जा सकता वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ेंगे या ज्वाइन करके रखेंगे। इसमें और भी बहुत से कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पाकिस्तान, ब्राज़ील, ग्रीस, और इवन आपको साउथ कोरिया भी इस लिस्ट में मेंबर मिलेगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, और चाइना का एक सपना और भी है कि ये $27 ट्रिलियन एक एनर्जी सेक्टर में खर्च करेंगे 2050 के आसपास में। तो ये 27 ट्रिलियन डॉलर आएगा कहाँ से, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये देखना होगा कि क्या करते हैं। और पूरा जो चाइना का BRI है धीरे धीरे स्लो हो रहा है, और हमें इसके अगेंस्ट आईमेक को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमारा जो ट्रेड है, इंडिया का ट्रेड है, वो यूरोपियन और मिडल ईस्ट में बढ़ सके, और हमें काफ़ी बेनिफिट हो, और हम $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इकोनॉमी बन सके। और ये आईमेक अभी स्लो है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आईमेक आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ ही मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ, और मिलेंगे अगले अपडेटेड वीडियो पे। हमारे चैनल पे बनी रहिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमें कमेंट में बताइए, और आप कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।